हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि अर्शी और अनिरुद्ध जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं और अनिरुद्ध को अटैक आता है, जहां अर्शी कहती है कि ये जो है ना सिर्फ ना जाने के बहाने हैं, ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हो। इस तरह की वो बातें बोलती है और जिसकी वजह से वो कहता भी है कि नहीं, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं इसके लिए एक्टिंग क्यों करूंगा, लेकिन वो मानती नहीं है। तो वो उल्टा उसे कहता है कि ठीक है, मैं आइंदा से अपना दर्द तुम्हें नहीं बताऊँगा। बाद में हम देखते हैं कि वो जब एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, तभी भी ये माँ-बेटी अपनी बातों में इतनी लगी हुई होती हैं और अनिरुद्ध को जो है ना पेन हो रहा होता है, उसको पसीना आ रहा होता है, बहुत स्वेट कर रहा होता है और सिर्फ़ चुटौन इस बात को फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों माँ-बेटी बज़िद होते हैं कि नहीं, ये सिर्फ़ नौटंकी कर रहा है, ना जाने के बहाने हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब झनक इसके दिल में है, इसे झनक के पास जाना है। अर्शी सब जानती है, लेकिन फिर भी उसे इतना फ़ोर्स कर रही है, क्योंकि एक बात वो अनिरुद्ध को कहती है कि मैं जो हूँ ना झनक से हारना नहीं चाहती हूँ। तो वो जो ज़िद है ना जीतने की, उसमें वो केयर भी नहीं कर रही है कि वो इंसान किस तकलीफ से गुज़र रहा है। तो एनीवेज़ ख़ैर, बहुत बात करते हैं इस पे। तो बताइए मुनीज़ा जी, एक इंसान इतने ज़्यादा तकलीफ से गुज़र रहा है, मतलब ही इज़ showing classic symptoms and signs of heart attack, मतलब chest pain, he's sweating profusely, उनका shoulder pain हो रहा है, left side is paining, ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब बेसिक नॉलेज है इफ यू नो अबाउट इट कि ये सारे साइंस है हार्ट अटैक के। बट दिस मदर डॉटर ड्यूओ, आई डोंट इवन थिंक कि उनको ह्यूमंस बुलाना इस पॉइंट पे सही होगा। हाउ इज ही एक्टिंग इफ ही स्वेटिंग? तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत उस तरीके से आपको सोचने पे मजबूर जरूर करता है इफ यू आर ह्यूमन बीइंग कि कुछ हो तो नहीं रहा है। आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे को वर्ड्स भी नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि किस हद तक ये दोनों आज गिर गए हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस। जैसे आपने कहा, ever since they were packing, he has expressed that he is having some kind of pain. Then we saw that it is going to the more सीरियस स्टेज में जा रहा है, जो सिर्फ छोटोन को तकलीफ होती है उस बात से, उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ सच्चाई है, समथिंग इज हैपनिंग टू अनी। तो क्या कहोगे आप रिगार्डिंग द होल थिंग, जिस तरीके से अनिरुद्ध के साथ जो बिहेवियर है अर्शी का, सृष्टि का, और जो अनिरुद्ध फेस कर रहा है इस पॉइंट पे कि ही इज रेडी टू इवन नॉट टॉक अबाउट इट इफ दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक दीस पीपल हैप्पी, तो क्या कहोगे? क्या है ना, जैसे आपने बोला कि इनह्यूमन है, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन बिहेवियर है और मैं मानती हूँ, एक बात मैं मानती हूँ कि हमने पास में बहुत देखा है कि अनिरुद्ध बहुत चीज़ें छुपाता था, जिसकी वजह से एक कहीं न कहीं उनका भरोसा गया है उस पे कि ये हमेशा झूठ बोलता है या हमेशा आके ऐसी बातें बनाता है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने बोला कि कोई इंसान स्वेट कर रहा है, वो कैसे एक्टिंग में आएगा? वो तो उसकी बॉडी में हो रहा है ना, वो दिख रहा है वो चीज़। हाँ, ऐसे सिर्फ़ प्रिटेंड करना इट्स डिफरेंट, बट स्वेटिंग कैसे कर सकता है वो अपनी बॉडी में? वो तो हो रही है। तो वो चीज़ को भी लेकर आप इतने ज़्यादा ऐसे हो जाएँ कि ये एक्टिंग कर रहा है, मैं इसको जानती हूँ, ये ना जाने के बहाने, यहाँ तक कि मतलब सृष्टि भी जब इस तरह की बातें कर रही होती है, वो कहता है अच्छा, मेरी डेड बॉडी वाली जो बात कहता है कि मैं चलता हूँ, मेरी डेड बॉडी भले वहाँ जाए, बट मैं चलता हूँ। मतलब इतना एक बंदा बोल रहा है और आप फिर भी ये समझ रहे हो कि वो झूठ बोल रहा है, वो आपसे गलत बयानी कर रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा ही था उन लोगों की तरफ से। और मुझे कहीं आया भी कि जब किसी एक को बहुत ज़्यादा गिराने वाले होते हैं ना, तो शायद उसको इस हद तक बुरा दिखा देते हैं और वही हमें देखने मिला कि चलो सृष्टि का तो एक रहता ही था, पर अर्शी भी आज इतनी ज़्यादा हद तक उसके साथ जो है ना, उसका दर्द भी महसूस नहीं कर रही थी। वो इतनी ज़्यादा वो हो गई है जीतने के चक्कर में, जैसे मैंने पहले बोला, उसने बोला बाकायदा कि मैं झनक से नहीं हार सकती हूँ। तो वो जो उसे लग रहा है ना कि मैं झनक से हार ना जाऊँ, उस चक्कर में लगता है कि उसका दिमाग भी जो है ना, काम करना कंप्लीटली छोड़ दिया था। और जैसे आपने बोला कि उसके सामने उसे पसीना आ रहा है, छुटौन इतना वो कर रहे हैं कि
मुझे पता है कि ऐसा नहीं बिहेव करता है, दिख रहा है कि ये इतना ज़्यादा अनईज़ी सा है, इसको तकलीफ़ हो रही है, बट एनीवेज़ वो नहीं मान रहे थे और हमने देखा कि कितनी बार वो वहाँ कोलैप्स सा हुआ है, बिल्कुल वो जिस तरह से गिरा है 2-3 बार सोफ़े पे वहाँ पर क्योंकि वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है एंड इतनी वो अपनी चेस्ट में टाइटनिंग फ़ील कर रहा है, उसको स्वेट कर रहा है एंड ऑल, तो बहुत ज़्यादा जैसे आपने उनका बहुत ज़्यादा बुरा रवैया था, बहुत गलत था और उसकी वजह से अब हम आगे देखने वाले हैं कि उनको सीवियर हार्ट अटैक हुआ है और वो जिस तरह से लेके जा रहे थे उनको, तो देखते हैं वैसे क्या होता है। तो मतलब अगर इनके बिहेवियर के ना अकॉर्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा बुरा था और अब मुझे लगता है कि कितना बुरा और करने वाले हैं ये लोग। मतलब एक इंसान जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं ना कि बंदा मर भी जाएगा ना तो उसको बोलेंगे कि ये ही गलत था मरने के लिए, ये इसने ही कुछ गलत किया होगा। तो वही वाली बात वहाँ दिखी, वो कह भी रही है, वो छुटोन को कह रही है कि आप अपने दिमाग का इलाज कराएँ। इस तरह की बात अर्शी करती हुई हमें दिखी है क्योंकि वो कह रही है कि झूठ बोल रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है, ये सब नौटंकी है, ये नहीं जाने के लिए कर रहा है। तो अब देखें इतना ज़्यादा चीज़ तो बढ़ गई है और इतने ज़्यादा इनका बिहेवियर भी इतना बुरा रहा है, दोनों माँ-बेटी का, जिन्हें सिर्फ़ अपनी पड़ी है, अपनी ही जीत की पड़ी है, अपने ही पाने की पड़ी है और किसी और की पड़ी नहीं है। और उसमें कहीं न कहीं जैसे हम हमेशा बोलते हैं इनके पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है, जिन्होंने अपने बच्चे को किसी और के लिए वो खोने भी तैयार हैं, इस तरह के हैं वो पेरेंट्स। तो आपको कुछ कहना है? या आई जस्ट वांट टू ऐड दैट जनक से जीतने के चक्कर में अर्शी ने वाकई में अपना प्यार खो दिया है। इफ शी एवर लव्ड अनिरुद्ध, ट्रू, इफ शी एवर लव्ड अनिरुद्ध, उसने वो प्यार आज खो दिया है, बिकॉज इन हर adamantly, she took things to such an extreme that she is not even bothered about somebody she claims to love. जैसे आपने कहा ना, सृष्टि का अगर वो होता, आई वुड हैव बीन ओके फाइन, चलो वो तो है ही ऐसी, मगर मैंने अर्शी से जरूर एक्सपेक्ट किया था कि वो कुछ बोलेगी, नहीं मॉम ये ऐसा नहीं है, या कुछ वो बोलेगी। और वहां पे जब हम छोटोन को देखते हैं तो वी कैन सी व्हाट ट्रू लव मीन्स, वो कितना प्यार करता है अनी से कि वहां पे बैठ के वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब दिमाग का इलाज कराओ या जो भी बोल रहे हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ अनिरुद्ध पे है। और प्यार में वैसा ही होता है कि लव्स हिज नेफ्यू, विच इज व्हाई वी कैन सी दैट उनका कंसिडरेशन, उनका केयर, उनका अटेंशन पूरा उसके ऊपर है। वही चीज है जहां पे ये आज फेल हुई है अर्शी एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ ह्यूमन तो छोड़ो ही छोड़ो, ह्यूमन तो मैं बोलूंगी भी नहीं, आई डोंट इवन कंसिडर दीज पीपल ह्यूमन, बट इवन एज अ लाइफ पार्टनर अगर वो बोलती है कि वो लाइफ पार्टनर है या फिर उसने कभी अनिरुद्ध से प्यार किया है, इतनी बड़ी हार उसकी आज हुई है, आई डोंट थिंक शी कैन एवर कम बैक फ्रॉम इट। बिल्कुल, बिल्कुल, जो लग रही हैं कि मुझे जीतना है, वो वैसी हारी हुई हैं। वो कभी जीती ही नहीं है। आज अनिरुद्ध जो उनके साथ भी खड़ा है, तो वो जनक ने भेजा है तो खड़ा है। वो जैसे हम बोलते हैं ना ट्रॉफी भी उन ज जनक ने छोड़ी है तो जीती है। तो अब तो यही उनकी किस्मत है कि कुछ से तो कुछ जीत नहीं पा रही हैं, वो जीतने की ताकत नहीं है उनमें। और जो प्यार की भी जैसे आपने बात की, तो हमने देखा ही है, जनक को कुछ कहे बिना भी उसकी तकलीफ दिखती थी कि वो सही नहीं है और इसकी आँखों के सामने इतना कुछ हो रहा है और उसके बाद भी वो डिनाई कर रही है, वो कह रही है कि ये नौटंकी कर रहा है। तो एनीवेज़ देखते हैं क्या होता है, इनका क्या होता है, अनिरुद्ध का तो पता चल ही गया है कि उनको अटैक हुआ है, लेकिन ये किस तरह से डीलिंग करती हैं, जब झनक भी आती है तो झनक और अर्शी का किस तरह से ये सारा चलता है आगे ड्रामा। अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Akash Ahuja, And this is Niharika and Chokse. you're watching us on Glitz Vision US. A. A.